राधे 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 ऐसे नहीं, राधे 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 राधे। ये आवाज देखें आ रही है, राधे राधे है आवाज है। सब श्रोता एकदम जग गए हैं, आलस खत्म हो चुका है। जय हो सर्वेश्वरी राधा रानी कृपा, भक्ति महारानी हृदय स्थल पर वास बना रहे, समस्त श्रोताओं का कल्याण हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, है ना। बड़ा दिव्य है ठाकुर जी की लीला भी जो है। अभी आप सभी रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में प्रवेश करेंगे। आइए भगवान मथुरा में जाकर कंस ने बहुत अत्याचार किए, पाप का घड़ा भरा और भगवान ने कंस का वध किया। कंस के वध करने के पश्चात भी अन्यत्र जो राक्षस दैत्य वहां पर उपस्थित थे, सबको संहार करके दिव्य राज अपने पिता वसुदेव को दिया है और राज्य करने लगे। परंतु सबका तो मन मथुरा में लग रहा है, हमारे भगवान ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा। ठाकुर जी का मन नहीं लगता, वो एकांत में बैठते हैं। उन्हें याद आता है वह ब्रज की गोपियां, वो मां के हाथों से माखन चुरा के खाना, वो दही चुरा के खाना, मिश्री का भोग ठाकुर जी कैसे लगाते थे। अब समस्या ये होती है कि अपनी इस मन की दशा को ठाकुर कहें किससे। वहां पर कोई तो ऐसा हो जिससे वो अपनी बात कह पाए। उद्धव हैं तो उद्धव जब देखो तब ज्ञान की ही बात किया करते हैं। ब्रह्म हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आपको दर्द नहीं होता है, इतनी ज्ञान की बातें करते। तो भगवान भी कहते हैं इनसे कहने कोई मतलब ही नहीं है। आखिर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं तो दर्द तो उन्हें भी हो रहा है। उद्धव को भेजते हैं, बुलाते हैं, समझाते हैं उद्धव को। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। बड़े दिन से माँ की बहुत याद आ रही है, माँ का संदेश पहुंचा भी देना और ले भी आना। ब्रज में गोपियां बहुत विह्वल होंगी, उनको मैं ये बता के नहीं आया कि मैं कितने दिनों में आऊंगा, वह मेरा इंतजार ही कर रही होंगी। और माँ का तो रो रो के बुरा हाल होगा। और नंद बाबा तो मेरे सामने नहीं रोए, लेकिन उनके आंसुओं को भी मैंने देखा है। भगवान कहते हैं उद्धव मुझे मेरे माँ के वो उखल से बांधना भी याद आता है। और जब गैया चराने जाते थे और माँ कैसे देख रेख में पीछे पीछे पनघट तक चली आती थी। शाम का समय होता था, देर हो जाती थी, माँ परेशान हो जाती थी। इधर वही हाल गोपियों का भी है, विरह वेदना में व्याकुल हैं। हाँ श्याम, हाँ श्याम, हाँ श्याम कह करके उन ब्रज गलियों में नहीं जाती हैं जहां पर ठाकुर जी के संग लीलाएं हुई होंगी। कहती हैं वहां पर जाने पर एक ऐसा भाव लगता है कि जैसे प्राण ही निकल गए हो। और ये सत्य है, जहां से हमारा कोई कर्म क्षेत्र या धर्म क्षेत्र जुड़ा होता है,
या कोई घटना जुड़ी होती है, जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो पुरानी बातें सब याद आती हैं। यही स्थिति ब्रज के गोपियों की है, यही स्थिति मथुरा में नंद बाबा की है, और यही स्थिति गोकुल में, ब्रज में समस्त जितने भी गोपी भाव से सखियां थी, नंद बाबा और यशोदा मैया की भी है। ठाकुर जी उद्धव को बुलाते हैं, कहते हैं उद्धव तुमको मैं रथ दे रहा हूं। स्थिति ऐसी है कि जो जैसे शरीर की बनावट ठाकुर जी की है, वैसे ही शरीर की बनावट उद्धव की है। श्याम रंग अगर ठाकुर जी का, तो श्यामल रंग ही उद्धव का भी है। रथ से सुसज्जित करके ठाकुर जी ने उद्धव को भेजा और उद्धव को समझाया कि उद्धव, ब्रज में कोई ज्ञानी नहीं है, ब्रज में ज्ञान की बात बिल्कुल ना करना। इतना समझा करके भेजा है। मुकुट पहनाया है उद्धव को, मुकुट में मोर का पंख लगाया है और वस्त्रों से सुसज्जित करके रथ पर बिठा करके संदेश लेने के लिए भेजा है। अब जैसे ही ब्रज में जाते हैं, अब ज्ञानी तो ज्ञान की ही बात करेगा। रथ से प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया तो देखते क्या है उद्धव कि जो जमुना मैया के पास छोटी छोटी हरी हरी घासें हैं, वो सब सूखी पड़ी हुई हैं। जल के होने के पश्चात भी जैसे उसमें नीरसता सी आ गई है। स्थिति ऐसी है कि गाय गौ माताएं चरने तो आती हैं, लेकिन उन ब्रज गलियों से होती हुई जब जमुना जी के तीर पहुंचती हैं, बिना जल पिए निकल जाती हैं। केवल एक जीव नहीं परेशान है, ठाकुर जी की विरह में पत्ता, जो कदम्ब के पेड़ के पत्ते हैं, क्योंकि पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, क्योंकि ठाकुर जी वहां पर रहे, लीलाएं करी हैं, तो सभी गोपिकाओं के मन में यही था, यही भाव था। अब जब श्याम वहां पर नहीं रहे, ठाकुर जी अब नहीं रहे, मथुरा चले जाते हैं, तो सब पत्ते सूख जाते हैं। एक नाली दिखी, उस नाली में से जल की धारा आ रही थी। ब्रज के गांव के एक बच्चे से पूछा उद्धव ने कि ये इतनी जल की धार कहां से आ रही है। उस बच्चे ने कहा मुझे नहीं मालूम। ज्ञानी है, ज्ञान की बात किया उद्धव ने, और जिस जगह से वो धार चली आ रही थी उसको पकड़े पकड़े जाते हैं और नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं। वो जल की धार किसी जल की नहीं थी, वो यशोदा मैया की और नंद बाबा के अश्रु के धार थे। ठाकुर जी के मथुरा चले जाने पर इतने व्याकुल हो गए, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, अपने आप को संभाल नहीं पाते। और यह विरह वेदना किसी गोपी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि गोपियां खुद ही विरह की अवस्था में हैं। पहुंचते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं, अरे वो तो छलिया है, वो तो लीला करने आया था, अखिल ब्रह्मांड नायक है। जब राम रूप में आया है ये ठाकुर, तब भी दशरथ जब छोड़ने आते हैं तो दशरथ को घर भेज देते हैं।
और नंद बाबा जब आप मथुरा छोड़ने गए तो आपको भी पुनः गोकुल वापस भेज दिया है। यह तो ऐसे ही छल किया करता है, पल भर का प्रेम दे करके जन्म भर का रोग लगाना, इसकी तो पहले की ही आदत है। इतना ही सुना था, यशोदा मैया कहती हैं, बस कर उद्धव, तू बहुत ज्ञानी होगा, तू जैसा भी होगा अपना ज्ञान वही मथुरा में रख ले। यहां ब्रज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तेरे ज्ञान की भाषा को नहीं समझते हैं, ये नहीं जानते कृष्ण भगवान है, ये तो कृष्ण के साथ में खेले हैं, ये तो कृष्ण की लीलाओं में आनंद लिए हुए हैं, और तू यहां ज्ञान की बात करता है। समस्त गोपियां वहां आ जाती हैं। यशोदा मैया ने एक ही विनती करी उद्धव से कि उद्धव, अगर संदेश देना है मेरे ठाकुर को तो एक ही संदेश देना कि तेरी मैया तुझको बुला रही है, तू चला किसी प्रकार से। यशोदा मैया ने कहा, बोल देना उससे कि अब मैं कभी भी तुझे उखल में नहीं बांधूंगी, कभी तुझको डांटूंगी नहीं, तू चला आ बस एक बार। मगर फिर वह ब्रह्म की बातें करने लगा उद्धव। भगवान ने लाख समझाया था, ब्रज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तेरे ज्ञान की बात को नहीं समझेंगे रे। उद्धव नहीं मानते। गोपियों ने जब देखा कि कृष्ण ने किसी दूत को भेजा है तो गोपिकाओं ने क्या किया, आसन पर बिठाया कि ये कृष्ण के दूत, शायद अगर कृष्ण आए होते तो गोपिकाएं ऐसा ना करती, लेकिन कृष्ण ने अपने सखा को भेजा। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव, और कृष्ण के सखा भी हैं। उद्धव को भेजते हैं मंत्री स्वरूप में कि तुम जाकर के वहां सबको धीरज बंधाओ कि मैं यहाँ कार्य पूरा करके मैं गोकुल जरूर आऊंगा। परंतु जब गोपियों ने देखा कि उद्धव आए हैं, आसन पर बिठाया है और परिक्रमा करी है, ये भाव से परिक्रमा करी है कि मेरे कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, और एक ही बात कहती हैं कि उद्धव तू ज्ञानी होगा, लेकिन यशोदा मैया, नंद बाबा और हम लोग के आगे ज्ञान की बात ना कर, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और हम लोग तो प्रेम की भाषा समझते हैं। और कहे क्या कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द है होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव।
पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यह दम दम होती है पूजा। क्योंकि जो प्रेम करते हैं ना वो बावरे हो जाते हैं। मीठी मीठी ताली कहते हैं प्रेम 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 वो प्रेम है कि जो इसमें डूब गया सागर समझकर वो भव से या तो पार है, कहते हैं ना, या तो आबाद या बर्बाद। प्रेम वो शब्द है कोई माता पिता से करता है, कोई अपने बच्चों से करता है, कोई बहन भाई से करता है और कोई अपनी धर्म पत्नी से करता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उसकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले जो शाम से प्रेम करते हैं ना प्रेमियों, वो दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने से फुर्सत नहीं है, यह दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। बंदगी मेरे प्यारे की समझे, मुझको गले लगा के बोले। बंदगी मेरे प्यारे की समझे, मुझे गले लगा के समझे। क्यों? ये तो प्रेम की बात है। बंदगी मेरे बस की है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम बहुत बड़ा होता है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में रहे शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, तो नजरें तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। और जब प्रेम की बात आती है ना तो फिर राधा बोलती है, कहती है बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कितना प्यार है हमें। पूरे पूरे हाथ। बनोगी राधा तब ये जानोगे कि कितना प्यार है हमें। जितने लोग भी प्रेमी राधा बनकर बैठे हैं, पूरे पूरे हाथ। ओ साबरे, ओ साबरे,
मेरे साथ। ओ साबिरे, 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 तो ये जानोगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साबिरे,